तुम्हारी माता तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए तड़प रही है। अब अपनी माता को और ना सताओ पुत्र, और ना सताओ। देवी पार्वती, इस प्रकार दुख और पुत्र वियोग में आंसू बहाकर अपने व्रत को व्यर्थ ना करो। प्रणाम स्वामी। गौरी, व्रत का संकल्प करने वाले को संयमित और संतुलित रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा गौरी पुत्र तुमसे अधिक समय तक दूर रहे? क्षमा करें स्वामी, मुझे आपके उपदेश की नहीं, गौरी पुत्र की आवश्यकता है। उसे अपने हृदय से लगाए बिना मेरा दुख शांत नहीं होगा। विनायक व्रत का संकल्प हमने गौरी पुत्र को पाने के लिए ही तो किया था देवी। संकल्प का निर्धारित समय पूरा होने पर भी गौरी पुत्र तो मुझे नहीं मिले। देवी, संकल्प के पीछे केवल गौरी पुत्र को पाने की कामना ही नहीं थी। किसी और कामना से मैंने संकल्प नहीं किया था स्वामी। क्यों? संसार के सामने व्रत और अनुष्ठान का आदर्श रखने की कामना क्या तुम्हारे भीतर नहीं थी? मार्गदर्शन करने के लिए ही हमने निष्ठापूर्वक विनायक व्रत का 4 माह तक पालन किया है। ये सच है स्वामी। इस व्रत के कारण ही शक्ति स्वरूपा होकर भी मैंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं गौरी पुत्र को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देती। अपना रोष शांत करें देवी। जिस संकल्प को तुमने सफल किया है, उसका अनुष्ठान और उसका उद्यापन पूर्ण होते ही तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी और तुम्हारे गौरी पुत्र को तुम्हारे पास आना ही होगा। चलो, हमारे पुरोहित बाल ऋषि सनक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विष्णुवरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विष्णुवरदाय नमः। जय जय श्री महागणेश। गौरी पुत्र श्री गणेश और मोहतकर श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। पहले तो ये अदृश्य रहे, किंतु अब श्री महागणेश की कृपा से दृश्यमान हो गए हैं। अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए इनके दर्शनों का पुण्य लाभ करो दयासुर। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। आप दोनों के एक साथ पावन दर्शन पाने वाले मुझ दयासुर से अधिक भाग्यशाली इस संसार में भला और कौन होगा। जय जय श्री महागणेश। आप धन्य हैं परमदेव श्री महागणेश, जो आपकी कृपा से मुझे आपके दो अवतारों के एक साथ दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। जय जय श्री महागणेश। 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 परमदेव श्री महागणेश की कृपा और मेरे सौभाग्य पर आप दोनों क्रोधित न हो। जय जय श्री महागणेश। आप दोनों के दर्शन करके मुझे जो आनंद और पुण्य मिला है, उसके लिए जय जय श्री महागणेश। आप दोनों का भयानक से भयानक दंड भी ये अज्ञानी दयासुर हंसते हंसते स्वीकार कर लेगा। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचे भक्त को दंडित करने का विचार करके कोई भी पाप का भागी नहीं बनना चाहेगा दयासुर। अपनी महागणेश भक्ति के कारण आप तुम संसार के हर शाप, पाप, दोष और दंड से मुक्त हो दयासुर। जय जय श्री महागणेश। हे गौरी पुत्र श्री गणेश, हे महत्कर श्री गणेश, मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की कृपा से ही हूँ, परंतु आज मेरे मन में एक नहीं अनेक प्रश्न जन्म ले रहे हैं। मन में उठते प्रश्नों को मन में छुपाए रखना अनुचित है। पूछो दयासुर, तुम्हें क्या पूछना है? पहले आप दोनों मुझे ये बताएं कि आप दोनों तो स्वयं सारे संसार के आराध्य हैं, अग्र पूज्य हैं,
श्री महागणेश के अवतार हैं। फिर आप दोनों को तपस्या की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? गौरी पुत्र, आप मुझसे बड़े हैं, बुद्धि और सिद्धि के दाता हैं। आप ही भक्त राज दयासुर के प्रश्न का उत्तर दें। तपस्या तो तुम भी कर रहे थे ना महत्कट? तपस्या तो मैं अवश्य कर रहा था गौरी पुत्र, परंतु आपकी देखा देखी जब मैंने आपको तपस्या करते देखा तो मैं स्वयं को रोक न सका। अमर वरदानी भक्त दयासुर, हम ये तपस्या संसार को इस बात का ज्ञान करवाने के लिए कर रहे थे कि आराधना और तपस्या सुख, शांति और मनोकामना पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय है। संसार के आराध्य ही आराधकों के समान। जय जय श्री महागणेश। हमारे संदेश का यही रहस्य है दयासुर। आराध्य को भी आराधकों के समान अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप तुम्हारे मन में ये बात भी जन्म ले रही होगी कि हमें कौन सा दुख है, हमारा कौन सा निर्धारित कर्तव्य है, हमें कौन सी मनोकामना पूरी करनी है। हाँ महत्कृषि गणेश, मैं यही प्रश्न पूछना चाहता था। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से मैं यह तपस्या अपनी माता पार्वती के मन की शांति के लिए कर रहा था। जय जय श्री महागणेश, अपनी माता पार्वती के मन की शांति के लिए? हाँ दयासुर, मुझे पुनः प्राप्त करने के लिए मेरे माता पिता ने विनायक व्रत का संकल्प किया, किंतु मैं जानता था इस व्रत को करते हुए भी माता का मन मेरे लिए व्याकुल रहेगा। इसी कारण उनके मन की शांति के लिए। धन्य है आप प्रभु, और धन्य है आपकी माता के प्रति आपका प्रेम। और महत्कृषि गणेश, आप? मेरी तपस्या का भी यही उद्देश्य था दयासुर। मेरी परम देव श्री महागणेश से यही प्रार्थना है कि संसार की कोई भी माता अपनी संतान के लिए दुखी न हो और इस संसार का हर पुत्र अपने माता पिता की सुख शांति के लिए प्रार्थना करे। जय जय श्री महागणेश, आप दोनों की जय हो। आप दोनों ने संसार के सामने तपस्या और आराधना का एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। आप तो जानते ही होंगे गौरीपुत्र श्री गणेश कि बाल ऋषि सनक विनायक व्रत का उद्यापन कराने कैलाश पहुंच चुके हैं। जय जय श्री महागणेश। विनायक व्रत की महान सफलता को प्रमाणित करने के लिए मुझे शीघ्र कैलाश पहुंचना होगा। मोहत्कट, तुम्हें भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए तुरंत माता अदिति के आश्रम पहुंचना चाहिए। तुम किस सोच में पड़ गए दयासुर? कुछ नहीं प्रभु, बस ऐसे ही। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ दयासुर। तुम्हारे मन में विनायक व्रत अनुष्ठान देखने की कामना है। कामना तो है गौरीपुत्र श्री गणेश, परंतु अपना किंतु परंतु तुम मुझे सौंप दो और शीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करो। नहीं नहीं, मैं स्वयं को कैलाश जाने के योग्य नहीं समझता। परंतु हम तुम्हारी भक्ति को कैलाश के योग्य समझते हैं। अपने मन के संकोच का त्याग करो और मेरे साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करो। परंतु मैं स्वयं तुम्हें कैलाश आने का निमंत्रण दे रहा हूँ दयासुर। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करोगे। जो आज्ञा गौरीपुत्र श्री गणेश, जो आज्ञा। अब तो तुम्हें कैलाश के लिए प्रस्थान करना ही होगा दयासुर। जय जय श्री महागणेश। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। ओम अग्रपूज्याय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। ओम अग्रपूज्याय नमः स्वाहा। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। ओम अग्रपूज्याय नमः स्वाहा। ओम अग्रपूज्याय नमः स्वाहा। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम
परम सुंदराय नमः। स्वाहा। महादेव, महादेवी, अब मैं विनायक व्रत अनुष्ठान की अंतिम आहुति का दान करके उद्यापन संपन्न करता हूँ। इस आहुति के साथ आप समस्त हवन सामग्री की अग्नि में आहुति दें। ओम विघ्नहर्ता विनायकाय नमः। स्वाहा। सांब सदाशिव की जय। महादेव शिव शंकर, माँ देवी पार्वती, आप दोनों ने विनायक व्रत का निर्णय और अनुष्ठान करके इस संसार के सामने इस व्रत का श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत किया है। आज के पश्चात संसार का जो भी व्यक्ति परमदेव श्री महागणेश की भक्ति के साथ इस विनायक व्रत का संकल्प और अनुष्ठान करेगा, उसके समस्त दैनिक भौतिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अग्र पूज्य विनायक की कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। परम देव श्री महागणेश और अग्र पूजा के अधिकारी विनायक की महादेव, देवी पार्वती ने पूर्व काल में पुण्य व्रत का अनुष्ठान करके श्री गणेश का पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। आज उसी शुभ अवसर की स्मृति जागृत हो रही है। स्वामी, हमारा पुत्र गणेश अब तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? माता, गौरी पुत्र श्री गणेश तो अंतिम आहुति के साथ ही कैलाश पधार चुके हैं। व्रत की पूर्ण आहुति के साथ ही आपके वियोग की अवधि समाप्त हुई। अब तो परमदेव श्री महागणेश की महाकृपा का समय आ गया है। पधारे गौरी पुत्र श्री गणेश, दर्शन देकर हम सबको धन्य करें। शाम सदाशिव की जय। ब्रह्मदेव श्री हरि जय श्री विष्णु, महागणेश। बाल ऋषि सनक और ऋषि मुनियों के चरणों में गौरी पुत्र का प्रणाम। गौरी पुत्र श्री गणेश की तुम आ गए प्रिय गणेश। आज तुम्हें पाकर मुझे वैसी ही अनुभूति हो रही है जैसे पहली बार पाने पर हुई थी। आप महान हैं परमदेव श्री महागणेश, महान हैं। माता, मेरे यहाँ न रहने पर आपको जो कष्ट पहुँचा उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आपने विनायक व्रत करके संसार की हर माता को जो प्रेरणा और आदर्श का मार्ग दिखाया है, उसके लिए मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। आपकी जय हो जगदम्बा, आपकी जय हो माता। माता पार्वती और श्री गणेश की माता पार्वती और श्री गणेश की देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती और गौरी पुत्र श्री गणेश की भगवान विष्णु के अवतार और विनायक व्रत के पुरोहित बाल ऋषि सनक, अपने माता पिता की ओर से मैं आपको विनायक व्रत के सफल समापन के लिए धन्यवाद देता हूँ। गौरी पुत्र श्री गणेश, मैंने जो भी किया परमदेव श्री महागणेश की प्रेरणा से किया है। हम सभी को उनका धन्यवाद करना होगा। हाँ बाल ऋषि सनक, यह परमदेव श्री महागणेश की परम पावन लीला थी, परंतु उन्हें धन्यवाद तभी दिया जा सकता है जब आपको विनायक व्रत के सफल अनुष्ठान की दक्षिणा दी जाएगी। दक्षिणा? दक्षिणा की क्या आवश्यकता है गौरी पुत्र? आवश्यकता है बाल ऋषि, दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ और दक्षिणा एक दूसरे से अभिन्न है। यदि यज्ञकर्ता को यजमान की दक्षिणा ना मिले तो यज्ञ का फल पूरा नहीं होता। यदि पुरोहित ही दक्षिणा ना लेना चाहता हो तो भी उसे दक्षिणा दी जाती है। ये शास्त्रों का विधान है बाल ऋषि। शास्त्र विधान का सम्मान करते हुए आप बताएं, आपको कैसी दक्षिणा चाहिए? यदि शास्त्रों में विधान है तो उसका सम्मान करना ही होगा। परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए बाल ऋषि सनक? आप
अपनी दक्षिणा निसंकोच मांगे, ये आपका अधिकार है। क्या मेरी इच्छित दक्षिणा आप दे सकेंगे? अवश्य बाल ऋषि सनक, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। हमारे लिए तो दक्षिणा का महत्व भी वरदान के समान ही है। शिव वचन पर विश्वास रखें। आप अपनी इच्छा प्रकट करें। तो मुझे दक्षिणा में महादेव शिव शंकर चाहिए। नहीं बाल ऋषि सनक, नहीं। शास्त्र और विधान के नाम पर असंभव दक्षिणा मांगने का अधिकार आपको नहीं है। हम कैलाशपति भगवान शिव को कैलाश और स्वयं से अलग नहीं कर सकते। आप संसार का समस्त वैभव, दुर्लभ से दुर्लभ वरदान मांग सकते हैं, परंतु हमारे प्राणों के समान भगवान शिव शंकर को नहीं। क्षमा करें माता, मैं दक्षिणा चाहता ही नहीं था, किंतु जिन शास्त्रों का आदर करते हुए मैंने दक्षिणा मांगी है, उन्हीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि दक्षिणा केवल एक ही बार मांगी जाती है। यदि आप सब महादेव शिव के रूप में मेरी दक्षिणा नहीं देना चाहते, तो कोई बात नहीं, मैं बिना दक्षिणा कैलाश से लौट जाता हूँ। आपके अनुष्ठान का उद्देश्य पूरा हुआ। गौरी पुत्र श्री गणेश कैलाश लौट आए। अब मुझे आज्ञा दें। नहीं बाल ऋषि सनक, नहीं। बिना इच्छित दक्षिणा के आप कैलाश से नहीं जा सकते। जब मेरी इच्छा पूर्ति असंभव है गौरी पुत्र, तो कैलाश से निराश होकर लौट जाना ही उचित है। आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी बाल ऋषि सनक। माता, यज्ञकर्ता की इच्छित दक्षिणा से आप मुंह नहीं मोड़ सकती। यह व्रत और यज्ञकर्ता के साथ ही यजमान का भी अपमान होगा। पिताश्री, हमारे यज्ञकर्ता और बाल ऋषि सनक चाहते हैं कि आप पर उनका एकाधिकार रहे। दक्षिणा की मांग यज्ञकर्ता का निर्धारित अधिकार है और दक्षिणा का दान व्रतकर्ता की अनिवार्य परंपरा है। इस समय व्रतकर्ता हमारे साथ देवी पार्वती भी है। हम तो स्वयं दक्षिणा के पात्र बनकर इस अनिवार्य परंपरा से दूर हो चुके हैं। अब दक्षिणा का अंतिम निर्णय तुम्हारी माता को ही करना होगा। मेरी बात सुनो माता, मुझ पर विश्वास रखो। परीक्षा की इस घड़ी में अपने अंतिम निर्णय का अधिकार मुझे सौंप दो। मैं आप सबको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब इस धर्म संकट से तुम ही हमें निकाल सकते हो पुत्र। हमें तुम्हारे बुद्धि विवेक पर पूरा विश्वास है। सब कोई सुने, मैं विनायक व्रत अनुष्ठान की दक्षिणा का अंतिम निर्णय गौरी पुत्र गणेश को सौंपती हूँ। अपनी इच्छित दक्षिणा प्राप्त करना आपका अधिकार है बाल ऋषि सनक। इस समय से मेरे पिताश्री भगवान शिव शंकर पर आपका एक अधिकार निश्चित हुआ। तो हम महादेव शिव को ले जा सकते हैं? अवश्य बाल ऋषि, जब पिताश्री पर आपका अधिकार है तो आप अवश्य ले जा सकते हैं, परंतु कहीं भी ले जाने से पहले आपको हमारा एक निवेदन भी स्वीकार करना होगा। निवेदन नहीं गौरी पुत्र, आदेश। हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। ये आपका वचन है। अवश्य गौरी पुत्र। तो शिव शंकर आपके हुए, इन पर केवल और केवल आपका अधिकार घोषित हुआ। और आपका निवेदन? उसे कहने का अवसर अब आया है। कैलाशपति भगवान शिव कैलाश से अभिन्न है। वे कैलाश को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। इसी कारण अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आपको सदा सदा कैलाश में निवास करना होगा। धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश, आप धन्य हैं। धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश, धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश की। धन्य है आप गौरीपुत्र श्री गणेश, धन्य है आपकी बुद्धि, धन्य है आपका न्याय। दक्षिणा के रूप में मेरी परीक्षा समाप्त हुई। जिस प्रकार दक्षिणा शास्त्रों में विधान है, उसी प्रकार हम बाल ऋषियों के लिए विधाता का विधान है कि हम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह सकते। जय जय श्री मां गणेश। तो क्या आप विधाता के विधान का सम्मान करेंगे बाल ऋषि? सम्मान न करके
हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते भक्तराज दयासुर। वैसे भी भगवान शिव केवल हमारे नहीं सारे संसार के हैं। उन पर किसी एक का अधिकार हो ही नहीं सकता। गौरीपुत्र श्री गणेश, आपकी बुद्धि और चतुराई ने सबको संतुष्ट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि धर्म का आदर करने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। और ये भी महादेव की स्थूल जीवन में मोह केवल और केवल परमात्मा से करना चाहिए। परमात्मा ही जीवन नौका को पार कराने का एकमात्र माध्यम है। प्राणी की त्याग भावना से प्रसन्न होकर परमात्मा उसकी हर इच्छा को सफल कर देते हैं। अब हमें आज्ञा दे महादेव। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की जय जयकार से कैलाश लोक गूंज उठा। विनायक व्रत के सफल होने से माता पार्वती को गौरी पुत्र पुनः मिले। उधर सुख मिलने की आशा में श्री गणेश की भक्ति करने वाली मंदा अभी भी अपनी सौतेली माँ के कारण दुखी और निराश है। तूने अभी तक ये बर्तन क्यों नहीं मांजे? तू मुझे ये बता, तू दिन भर करती क्या रहती है? काम तो तुझसे होता नहीं है। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? मेरी माँ को कुछ ना कहो नहीं माँ, मैं सारा काम कर लूंगी। कब कर लेगी री तू? अभी कर लूंगी नहीं माँ। देख रही, तूने अपने बापू के आने से पहले सारा काम खत्म नहीं किया ना, तो मैं मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। समझी तू? तू अपने बापू को क्या दिखाना चाहती है कि मैं तुझसे इतना सारा काम करवाती हूँ? नहीं माँ, ये बात नहीं है। देख रही, मैं सब जानती हूँ तुझे, सब जानती हूँ। अब बातें बनाना बंद कर और ये काम खत्म कर। काम खत्म कर जल्दी। सुनिए, मैं जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ, मैंने हमेशा आपको अपनी बेटी मंदा के बारे में ही सोचते हुए देखा है। आपने मेरी ओर तो कभी भी प्यार से नहीं देखा। धनो, तुम उस छोटी सी बच्ची मंदा से घर का सारा काम करवाती हो। इस बात का बहुत दुख है मुझे। तुम भी घर का काम किया करो। उस बिन मां की बच्ची पर दया करो। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ ना, इसीलिए आप मुझे इतनी खरी खोटी सुना रहे हो। मैं सच कहता हूं धनु, उस बेचारी पर मुझे बहुत दया आती है। खेलने कूदने की उम्र में तुमने इतना काम डाल दिया उस पर। देखिए जी, आप मेरी भावना को तो समझते ही नहीं हैं। बेटी आखिर पराया धन होती है। एक न एक दिन उसे ब्याह कर ससुराल जाना ही होगा। घर का कामकाज नहीं करेगी तो ससुराल में आदर कैसे पाएगी? देखो, हर सौतेली माँ बैरी नहीं होती है। मैं तो मंदा के सुख के लिए ही उससे घर का कामकाज करवाती हूँ। देखो, आपने मेरी ओर तो कभी भी प्यार भरी दृष्टि से नहीं देखा। देखो ना, आज मैंने आपके लिए विशेष साज श्रृंगार किया है। देखो ना। ये साड़ी कैसी लगती है मुझ पर? मेरी माता जी ने भेजी है। मुझे तो बहुत पसंद है।
घर का सारा काम कर लिया है। मेरे खाने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे धन्नो, तुमने मंदा के लिए खाना नहीं बनाया? अब मैं क्या करूं जी? मैंने तो उसके लिए सारा खाना बना कर रख छोड़ा था। जो आपने खाना खाया वही मैंने उसके लिए भी रखा था। अब मैं क्या बताऊं, उस लड़की का ध्यान कहाँ कहाँ रहता है। मुझे तो लगता है उसका खाना कुत्ते बिल्ली चट कर गए होंगे। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ कहाँ पहरा देती रहूं? तुमने उसे अपने साथ खाना क्यों नहीं खिलाया? अपने साथ कैसे खिला लेती जी? आप तो अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं। पहले वो गणेश जी को पूछती है। तो क्या अब वो सारी रात भूखी रहेगी? मैं देखता हूँ। सुनिए जी, आप अपनी मंदो को जितनी भोली समझते हैं ना, उतनी भोली वो है नहीं। उसे बहुत पता है, अच्छी तरह पता है कि खाने की कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। अब हर रोज अपने गणेश जी के लिए प्रसाद तो वही बनाती है ना। देखो जी, वो भूखी सोने वाली नहीं है। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अपना खाना खुद बनाकर खा लेगी वो। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाना दो माँ। तुमने सच कहा था माँ, गणेश जी मुझे कभी भूखा नहीं देख सकते। तुमने सच कहा था माँ, गणेश भगवान बड़े दयालु हैं। वो अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। जानती हो माँ, उन्होंने मुझे मीठे मीठे मोदक बना कर दिए थे। मैंने जी भर के मोदक खाए। माँ, ऐसे स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी खाए ही नहीं हैं। गणपति महाराज की कृपा पर विश्वास रखो बेटी, वे तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। माँ, मुझे नई माँ का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुझसे सारा घर का काम कराती है, मुझे मारती भी है, कुछ खाने को भी नहीं देती। वो मुझे नहीं अच्छी लगती माँ। अपनी माँ की बुराई करना अच्छी बात नहीं है बेटी। तुम उन्हें सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करो। तुम्हारा प्रयास सफल होगा तो तुम्हें उनका प्यार भी मिलेगा। और हाँ, गणपति महाराज की पूजा करना कभी न भूलना। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय श्री मां गणेश। भक्तराज दयासुर, आपकी भक्ति की चर्चा से सारा पृथ्वीलोक उत्साहित है। आपके दर्शन पाकर मुझे भी विश्वास हो गया है कि मुझे भी अपनी भक्ति में सफलता प्राप्त होगी। ऋषिवर कश्यप,
आपके आश्रम के पुण्य प्रताप से हम भली भांति परिचित हैं। ये वही स्थान है जहाँ पहली बार मुझे श्री गणेश की कृपा प्राप्त हुई थी। इस स्थान पर किया गया भक्ति का प्रयास कभी भी असफल नहीं हो सकता। जय जय श्री मां गणेश। परंतु हमारा प्रयास तो देव माता देवी अदिति, आप दोनों का प्रयास सफल हुआ। अपनी इस सफलता के लिए मेरी बधाई स्वीकार करें। आप किस सफलता की बात कर रहे हैं भक्तराज दयासुर? मुझे स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि परमदेव श्री महागणेश की आराधना के फल से मेरा पुत्र महोदकट मेरे पास लौट आएगा। परंतु जय जय श्री महागणेश। देवी अदिति, महोदकट श्री गणेश ने मुझसे स्वयं कहा था कि वे शीघ्र ही अपने माता और पिता की सेवा में पहुंच जाएंगे। वे अपने वचन के पक्के हैं। अब तो मुझे उसके वचन पर भी विश्वास नहीं रहा। नहीं देव माता अदिति, नहीं। महोदकट श्री गणेश पर संदेह करना अनुचित है। तनिक कुटिया के भीतर जाकर तो देखें। महोदकट श्री गणेश कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अनुचित है भक्तराज दयासुर। आपने मुझे माता के साथ आग में चोली का खेल खेलने का तो अवसर ही नहीं दिया। महोदकट जय जय श्री मां गणेश। पुत्र महोदकट। जय जय श्री मां गणेश। मंदा, बंद। इस अवसर को हाथ से न जाने दे धन्नो। ये लड़की श्री गणेश जी की पूजा में पागल हो गई है। यदि इसकी गणेश जी की मूर्ति छुपा दी जाए तो ये पूजा किसकी करेगी?